दोस्तों अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों महिला आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की और अंत तक कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर लिजली और शिफाली वर्मा की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहली ही ओवर में शिफाली वर्मा के बल्ले से हमें एक करारा चौका देखने को मिला। अब दूसरे ओवर में साइली ने किफायती ओवर फेंका। तीसरे ओवर में लॉरेन बेल ने 1 रन का किफायती ओवर फेंका, लेकिन अब चौथे ओवर में लिजली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना रौद्र रूप दिखाया और लिजली ने पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, उनके बल्ले से 2 गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्के देखने को मिले। इसके बाद 5वें ओवर में लिजली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 6ठे ओवर में शिफाली वर्मा के बल्ले से भी हमें बैक टू बैक 2 करारे चौके देखने को मिले। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों अरुंधति रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिफाली वर्मा को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिफाली वर्मा 20 रन बनाकर चलती बने। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज लोरा वालवार्ड ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में लिजली के बल्ले से हमें तूफान देखने को मिला। पहली 2 गेंदों पर लिजली ने बैक टू बैक 2 बाउंड्रियां जड़ी, यानी कि 2 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर लिजली के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों लोरा वारवार्ड ने एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में दिल्ली की टीम ने 19 रन बटोर लिए। 8वें ओवर में अब नादिना दी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया, लिजली को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ लिजली 37 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बने। इसके बाद 9वें ओवर में जिमिमा ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 10वें ओवर में कप्तान जिमिमा ने एक चौका जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी। 10 ओवर में दिल्ली की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में जिमिमा ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। अरुंधति रेड्डी किफायती गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन 14वें ओवर में जिमिमा ने एक और चौका जड़ दिया। दिल्ली की रन की गति थोड़ी सी धीमी हो गई थी। 15वें ओवर में जिमिमा ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में लोला वारवाड़ के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 16वें ओवर में जिमिमा ने एक चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में साइली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जिमिमा रोड्रिगेज को कैच आउट करवा दिया। कप्तान जिमिमा ने 37 गेंदों में 57 रनों की शानदार और धुआंधार पारी खेली। अगले ओवर में लॉरेन बेल ने शानदार किफायती ओवर फेंका। 18वें ओवर में लोरा वारवाड़ के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 19वें ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज हेनरी ने तहलका मचा दिया। पहली गेंद पर हेनरी के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। दूसरी गेंद पर हेनरी ने एक और बाउंड्री जड़ी। तीसरी गेंद पर हेनरी ने एक और चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर हेनरी के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। 5वीं गेंद पर हेनरी के बल्ले से एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस 19वें ओवर में दिल्ली की टीम ने कुल 24 रन बटोर लिए। 20वें ओवर में हेनरी के बल्ले से पहले तो एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में लोरा वालवार्ड ने एक चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर थोड़ा सा देखा जाए तो वालवार्ड रन आउट हो गए, लेकिन इस तरह से 20 ओवर में दिल्ली की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का विशाल और बड़ा लक्ष्य रखा। जी हां दोस्तों, अब देखा जाए तो इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलुरु की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों पहली ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाकर अपने खौफनाक बल्लेबाजी का अंदाज दिखा दिया था। लेकिन दूसरी ही ओवर में हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ी सफलता दिलाई और हेनरी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ ग्रेस हैरिस 9 रन बनाकर चलती बने। और दोस्तों इस ओवर में कप्तान स्मृति मंदाना ने एक बाउंड्री जड़ दी। तीसरे ओवर में नए बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल ने एक के बाद एक लगातार 2 चौके जड़ दिए। चौथी ओवर में जॉर्जिया वॉल के बल्ले से हमें बैक टू बैक 2 करारे चौके देखने को मिले। 5वें ओवर में भी जॉर्जिया वॉल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 बाउंड्रियां निकाली, जहां दोस्तों जॉर्जिया वॉल काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। 6ठे ओवर में जॉर्जिया वॉल ने पहले तो एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में दोस्तों स्मृति
मंदाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी मैक्सिमम छक्का लगाकर ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में दोस्तों बेंगलोर की टीम एक विकेट के नुकसान पर 59 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में जॉर्जिया वॉल ने एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में कप्तान स्मृति मंदाना ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 8वें ओवर में स्मृति के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। 9वें ओवर में जॉर्जिया वॉल ने एक और चौका जड़ दिया। 10वें ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 10 ओवर में बेंगलोर की टीम एक विकेट पर 100 रन बना चुकी थी, जहां दोस्तों 11वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक गगनचुंबी और खूबसूरत छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में जॉर्जिया वॉल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 12वें ओवर में स्मृति मंदाना ने भी शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में जॉर्जिया वॉल ने काफी खूबसूरत और शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे चौके जड़ दिए। अब 13वें ओवर में स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। 14वें ओवर में स्मृति मंदाना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में जॉर्जिया वॉल ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ी और स्मृति मंदाना ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक चौका लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 15वें ओवर में स्मृति ने बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 खरारे चौके लगाकर यहां पर बेंगलोर की टीम को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया और 15 ओवर में बेंगलोर का स्कोर एक विकेट पर 162 रन था। 16वीं ओवर में दोस्तों जॉर्जिया वॉल ने एक चौका जड़ दिया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। 17वीं ओवर में स्मृति मंदाना ने भी एक बाउंड्री जड़ दी और दोस्तों इसी ओवर में यहां पर मिन्नू मनी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉर्जिया वॉल को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों जॉर्जिया वॉल 54 गेंदों में 79 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों इस ओवर में यहां पर मिन्नू मनी ने सिर्फ 8 रन खर्च किए। अब मुकाबला काफी रोमांचक हो चुका था। 18वें ओवर में नए बल्लेबाज ऋचा घोष ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर में नंदिनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋचा घोष को मिन्नू मनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। वह 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ओवर की अंतिम गेंद पर स्मृति मंदाना ने भी शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों 19वां ओवर काफी अहम था। इस ओवर में आते ही नादिंदा दी क्लर्क ने शानदार चौका जड़ दिया और अपना खाता खोल लिया। आखिरी की 9 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, लेकिन चौथी गेंद पर हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्मृति मंदाना को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों स्मृति मंदाना 41 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बनी। अब दोस्तों देखा जाए तो आखिरी की 6 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद दोस्तों यहां पर राधा यादव ने सिर्फ 1 रन लिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर नादिंदा क्लिक ने भी 1 रन लिया। अब दोस्तों आखिरी की 4 गेंदों में चाहिए थे 8 रन। अब दोस्तों तीसरी गेंद पर राधा यादव ने एक शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं पर चौथी गेंद पर राधा यादव के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। और इस तरह दोस्तों बेंगलोर की टीम ने इस फाइनल मुकाबले को 2 गेंद शेष रहते ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इसी के साथ बेंगलोर ने इतिहास रच दिया। बेंगलोर की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।